अमृतलाल नागर जी भी लखनऊ में ही थे और लखनऊ में जो और बहुत सारे लोग थे उनमें मुद्रा राक्षस एक महत्वपूर्ण नाम आता है साहित्य के क्षेत्र में, और नरेश सक्सेना जी। तो जो एक किताब थी नामवर जी उनकी, अमृतलाल नागर जी की, गदर के फूल, मेरी रुचि चूँकि 1857 के विद्रोह में थी तो मुझे गदर के फूल बहुत अच्छी किताब लगी, जिसमें उन्होंने तमाम उन लोगों से बातचीत करके उनका संग्रह किया है, उनकी बातें रखी हैं जो 1857 से किसी तरह जुड़े हुए थे या उनके परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हुआ था। ये हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इससे पहले 1907 में जब ये किताब आई थी बांडाची हकीकत करके सावरकर की, उनका जितना महत्वपूर्ण काम है उतना ही महत्वपूर्ण काम नागर जी का है। अमृतलाल नागर और सावरकर जी की किताब के अलावा 1857 पर जितनी सामग्री है वो अधिकतर या तो अंग्रेज़ों की लिखी हुई है या अंग्रेज़ के पक्ष से लिखी गई है। सोर्सेज वही हैं और लोग भी वही हैं, लेकिन देखने का ढंग अलग है, वो भारतीय ढंग नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त जो तीसरा भारतीय नाम आता है वो विष्णु भट्ट गोडसे हैं। विष्णु भट्ट कोंकण के रहने वाले थे और पंडित जी थे। पूजा पाठ करके कुछ पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने भतीजे के साथ कोंकण से निकले और पैदल काशी तक जाने का उनका इरादा था, लेकिन झांसी पहुँचे और उसी समय 1857 हो गया और ये उससे आगे नहीं बढ़ पाए, झांसी में ही रह गए। अगर विष्णु भट्ट नहीं होते तो झांसी की रानी का जो आंखों देखा हाल हमको झांसी के किले का मिलता है वो ना मिलता। उन्होंने जो किताब लिखी वो अद्भुत किताब है और उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए सारे इतिहास के विद्यार्थियों को और आम लोगों को।